अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम और इंतहाई बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। कराची वाले जाग उठे हैं। कराची वालों ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में लोग अब सड़कों पर निकले हैं। क्यों निकले हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा बानी मुत्तहिदा MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो पैगाम है वो ना सिर्फ कराची सिंध के शहरी इलाकों बल्कि अब पंजाब में भी जो है वो आम होना शुरू हो गया है। जिस तरह हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बानी MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगाम को लेकर रावलपिंडी उसके अलावा दीगर जिस तरह इलाकों में जो है वो लोगों ने न सिर्फ MQM में शमूलियत जो इख्तियार करना शुरू कर दी है बल्कि शुजाबाद और दीगर इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की MQM में न सिर्फ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से नारेबाजी और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तहरीर तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा सामने आ रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया पर जिस तरह की एक्टिविटी आपको नज़र आ रही थी, अब ये एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि अब फिज़िकली लोग जो सामने आ रहे हैं। पहले आपने वॉल चॉकिंग देखी, उसके बाद फिर वो पैनाफ्लेक्स जो कि एक दिन या घर या रातों रात जो नहीं बनाए जा सकते, यकीनी तौर पर वो किसी ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैनाफ्लेक्स उनकी तस्वीरों के साथ, उनके झंडे के साथ और उनके पैगाम के साथ वो एक प्रॉपर एक जैसे फैक्ट्री या एक ऐसी जगह पर तैयार किए जाते हैं जहाँ पर पहले वो बनाए जाते हों या बनाने की जहाँ पर इजाज़त हो। माजी में भी हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब तकरीर तहरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी थी तो उस वक्त अगर इक्का दुक्का भी अगर कहीं कारकुनान या अगर वॉल चॉकिंग या उसके बाद फिर दीगर जो उनकी सरगर्मियाँ थी कहीं नज़र आती थी तो फौरी तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते थे और फौरी तौर पर उनको ख़त्म कर दिया जाता था। यानी कि वॉल चॉकिंग को मिटा दिया जाता था, झंडे उतार लिए जाते थे, पैनाफ्लेक्स जो है उठाकर फेंक दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही बल्कि अब वो तमाम चीज़ें आज भी उस जगह पर मौजूद है जो कि माजी में जिनके खिलाफ जो है बड़ा क्रैकडाउन नज़र आ रहा था। अब चूँकि बानी MQM की सियासी समाजी सरगर्मियाँ हैं उन पर पाबंदी ख़त्म की जाए तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सबसे पहल जो की है कुरंगी सेक्टर ने की है, जो कि बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी रहनुमा के, बग़ैर किसी कॉल के और बग़ैर किसी जो है मुनज़्ज़म जो है वो तरीके से रैली की कॉल देने के वो खुद लोग सड़कों पर निकले हैं। कुछ देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, आज यानी कि 9 जुलाई और बज़ोर जो है बरोज़ इतवार को लोग जो है निकले हैं और न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि उन्होंने पैनाफ्लेक्स उठाए हुए थे, एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे थे और ढोल की थाप पर मैंने देखा कि लोग रक्स करते हुए नजर आए और बानी MQM के जो उनकी तस्वीर वाले झंडे थे वो तस्वीर वाले झंडे उठाए होते अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम से, जो झंडों के ऊपर तस्वीर और उसके बाद फिर उनके नाम से जो है वो सेक्टर भी बाकायदा तौर पर की मेंशन था, वो झंडे उठाए हुए थे और बड़ी तादाद में ये कोई बुजुर्ग या उसके बाद फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब चूँकि एक अरसे दराज से लंदन में हो, उसके बाद उनकी जो सपोर्टर थे वो एक पुराने हो चुके हैं यानी कि बुजुर्ग हैं, नया नौजवान या नया खून उनके सपोर्टरों में शामिल नहीं है। लेकिन जो वीडियो में नज़र आ रहा है वो वीडियो में नज़र जो आ रहा है वो नौजवान है, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के सपोर्टर, उनके हमदर्द, उनके चाहने वाले या वो लोग जो चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासी समाजी सरगर्मियों में से पाबंदी ख़त्म की जाए, वो तकरीबन जो सड़कों पर नजर आए वो नौजवान थे। अच्छा, वो नौजवान जो तस्वीरों में नजर आए हैं, वीडियो में नजर आए हैं, वो नौजवान किसी दूर दराज इलाके नहीं बल्कि कराची के अहम तरीन इलाकों में पढ़े लिखे, सुलझे हुए और समझदार वो नौजवान थे जिन्होंने कराची में जो हालिया सियासी एक्टिविटी होती रही हैं उसमें एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। अल्ताफ़ हुसैन के बाइकआउट के बाद वो घरों से बाहर किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते थे, ना वो वोट में हिस्सा लेते थे, ना ही उन्होंने किसी जलसे जुलूस में शिरकत की। बज़ाहिर लग रहा है कि वो जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक कॉल दी गई कि उनकी तकरीर तहरीर और सियासी सरगर्मियों के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए और वो मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकले हैं और हमने देखा कि ना सिर्फ ढोल की थाप के ऊपर रक्स जो है वो कर रहे थे बल्कि माजी में जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासी सरगर्मियाँ होती थी तो उसमें तालियां बजाई जाती थी और खूब नारेबाजी की जाती थी, हल्ला गुल्ला भी किया जाता था। लेकिन आज वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम कुव्वतवर जो ताकतवर हलकों को और तमाम उन सियासी समाजी और उन बड़े हलकों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो कायद हैं उनके ऊपर से सियासी समाजी और जो भी तकरीर तहरीर और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी है वो ख़त्म की जाए और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो सियासी एक जदोजहद है उसका आगाज़ करने की उनको इजाज़त दी जाए। इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ वीडियो जो है एक किसी आप कह सकते हैं कि किसी जो है वो दूर दराज इलाके या किसी घर के अंदर या किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि कुरंगी की अहम शाहराह के ऊपर, अहम सड़क के ऊपर, अहम रोड के ऊपर शाम के औकात में जहाँ पर आपको दिन की रोशनी भी उस वीडियो में नज़र आएगी, वहाँ आपको रात की
की रोशनी भी उस वीडियो में नज़र आएगी। वहाँ आपको वो सारी चीज़ नज़र आएगी जिस तरह आप जो वो समझ सकते हैं कि एक यानी कि खुलेआम, आप सरेआम और खुलेआम कह सकते हैं कि बिला खौफ व ख़तर लोगों ने जो है वो एहतजाज भी किया है और मुतालबा करते हुए नजर आए हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों में से पाबंदी ख़त्म की जाए। इसी तरह हम सोशल मीडिया पे वो वीडियोस जो वो सर्कुलेट होती हुई देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये इस बात का लोग जो है वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो ट्विटर और जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं उनसे वो बता रहे हैं कि कुरंगी ने पहल कर दी है। अब दीगर जो सेक्टर हैं, दीगर जो MQ बानी से वाबस्ता जो कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, अब उनकी बारी है कि वो भी निकलें और इस बात को बावर कराएं कि उनके जो कायद के ऊपर तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों के ऊपर से पाबंदी लगाई गई है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। तो एक बड़ा क्राउड, एक मुनज़्ज़म तरीके से हमने देखा कि क्राउड जो कि भाग नहीं रहा, जो कि छुप नहीं रहा, जो कि जो वो दौड़े नहीं लगा रहा। उस वीडियो में मैंने खुद सुना कि एम्बुलेंसेस या उसके बाद एक हूटर वाली गाड़ियों की आवाज़ ज़रूर आ रही है। पहले भी जिस तरह की आप देखते थे सरगर्मी होती थी तो उसके बाद फिर हूटर की गाड़ी की आवाज़ आती थी जिसमें लोग समझ जाते थे पुलिस या कोई और इदारे की जो वो गाड़ी उनको पकड़ने के लिए आ रही है, तो लोग फिर जो वो अपनी जान बचाने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने शुरू हो जाते थे। लेकिन वहाँ पर इस वीडियो में मैंने खुद सुना कि आवाज़ ज़रूर आ रही है लेकिन नौजवान जो है वो डटे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर, अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर, जिन्होंने पैनाफ्लेक्स उठाए हुए हैं, झंडे उठाए हुए हैं, कैप्स उठाई हुई हैं और जो है वो शदीद जो है वो नारेबाजी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पर एक बड़ी सियासी एक्टिविटी करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह नज़र आ रहा है, अब लग रहा है कि अब जो है वो बानी MQ के जो कारकुनान, हमदर्द या चाहने वाले हैं वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अब उनका जो मुतालबा है वो मुतालबे को जो है वो दुरुस्त साबित करने के लिए या वो मनवाने के लिए अब तमाम जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको बावर कराने की कोशिश करें कि देखिए जी पाबंदी लगाई लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ी मांग ली और उसके बाद फिर कोई जुर्म भी उनके ऊपर साबित नहीं हो सका। और जो लोग अगर किसी जुर्म में मुलव्वस से या किसी न किसी तरीके से पाए जाते थे उनके खिलाफ भी अगर कोई केसेस चले तो वो केसेस भी जिनके ऊपर साबित हुए हैं उनके ऊपर सज़ाएं हो गई हैं। लेकिन किसी भी एक सियासी लीडर जो कि मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी और सूबे की दूसरी बड़ी सियासी जमात थी उसके ऊपर से पाबंदी ख़त्म की जाए और उनको जो है वो उस तरह सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए जिस तरह माजी में वो अपने कायद से, अपने रहनुमा से, अपने लीडर से जो है वो इज़हार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ जो है वो मकामात पर या मुख्तलिफ जगहों पर वो नज़र आते थे। इसी तरह जो है वो ये चीज़ यहाँ तक नहीं रही। जैसे मैं आपको इब्तिदा में बता रहा था कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, हालांकि आपको पता है कि पंजाब में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, पंजाब में जो है वो आप देख रहे हैं कि लोग जो है खौफजदा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन वहाँ पर भी ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की नारेबाजी बल्कि अल्ताफ़ हुसैन के जो है वो हक़ में और उनकी फ़लसफ़े और उनकी जो एक कायदाना सलाहियत है उसको लोग मानते हुए जो है वो दूसरी ख़ास तौर पर PTI और दूसरी सियासी जमातों से जो है वो अलग होकर जो है वो MQ लंदन के साथ वाबस्ता हो रहे हैं। बड़ी ये एक हैरान कुन सूरत हाल भी है कि लोग ये समझ रहे हैं या लोगों को ये तवक्को पैदा हो गई है कि मुस्तकबिल करीब में अगर किसी और सियासी जमात का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जो सियासी जमात है उनका मुस्तकबिल उनको नज़र आ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो बाकी मज़ीद जो एक्टिविटी है वो भी बड़ी जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से नज़र आ रही है जिसमें लोग बता रहे हैं कि अब हम जो है वो किसी तौर भी सुकून से नहीं बैठेंगे। यकीनी तौर पर जिस तरह मुख्तलिफ अखबार हैं, मैंने खुद अखबारों में देखा, 92 अखबार ने भी खबर शाये की, जंग अखबार ने खबर शाये की, जुर्रत अखबार मुसलसल जो है वो MQ लंदन की जो सरगर्मियाँ हैं उनको रिपोर्ट कर रहा है। 92 जो है वो शुजाबाद और दीगर इलाकों की जो सरगर्मियाँ हैं MQ लंदन की वो रिपोर्ट कर रहा है। इस तरह डॉन, कैपिटल, जियो न्यूज़ और दीगर चैनल जो है मुसलसल इस चीज़ को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब MQ की, खासतौर पर MQ लंदन की जो सरगर्मियाँ हैं पहले की निस्बत काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। अब वो सियासी क़ुव्वत का जो है बहुत जल्द मुज़ाहरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कुछ ही अर्सा पहले कहा था कि अपने कारकुनान को कि आप तैयार रहें अब सियासी एक्टिविटी के लिए। लेकिन जब हम मुख्तलिफ हलकों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो कहीं से भी येस की जो है कोई हमें खबर नहीं मिलती, लेकिन कारकुनान जो है काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से और काफ़ी बड़े जज्बे के साथ वो नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह नज़र आ रहे हैं वो अब सबको नज़र आना भी शुरू हो गया है कि किस तरह वो एक्टिव है और वो चाहते हैं कि उनको जो है वो एक आज़ादी के साथ जो है बिला तफरीक जिस तरह दीगर जो है कौमियतों के लोग जो है सियासत में हिस्सा लेते हैं, इस तरह मुहाजिर कौमों को भी जो है वो अपने कायद और अपने लीडर के साथ सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जो मज़ीद आप सुनना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं और वो चीज़ें जो मिस हो जाती हैं तो यकीनी तौर पर आप हाईलाइट ज़रूर किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।